तो जय हिंद साथियों, आज का क्लास है वन्य जीवन और इसमें कूट वाला भी प्रश्न है और अंत तक बने रहें। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कांकेर घाटी और तीसरा है गुरु घासीदास। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 10, डी 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? ए इंद्रावती, बी कांकेर घाटी, सी गुरु घासीदास, डी कांजीरंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कांजीरंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इसका ऑप्शन है ए भोरमदेव, बी इंद्रावती, सी कांकेर घाटी, डी गुरु घासीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोरमदेव। और भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांकेर घाटी उद्यान और यह 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए रीवा, बी बिलासपुर, सी बीजापुर, डी सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। और आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका कितना आंसर सही है कमेंट करें ज़रूर। अगला प्रश्न है बीजापुर का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी जंगली भैंसा, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें सभी जानवरों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? ए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, डी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए पामेड़, बी बारनवापारा, सी अचानक मार, डी कांकेर घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अचानक मार। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है ए सीता नदी, बी अचानक मार, सी तामोर पिंगला, डी समर स्रोत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तामोर पिंगला। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे अधिक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सरगुजा, बी बिलासपुर, सी धमतरी, डी बीजापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीजापुर। और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी जसपुर, सी बलरामपुर, डी सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलरामपुर। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पामेड़, बी सीता नदी, डी गोमर्दा, डी सोमरसेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीता नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सीता नदी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन है ए अबूझमाड़, बी समरसोत, सी मायकोट, डी भोरमदेव।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भोरमदेव। और यह छत्तीसगढ़ में नया जीव अभ्यारण्य बना है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी, भोरमदेव। अगला प्रश्न है, तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी सरगुजा, सी बस्तर, डी कांकेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरगुजा। यह सरगुजा में है, तामोर पिंगला सरगुजा में है। अगला प्रश्न है, अचानक मार वन्य जीवन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी मुंगेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंगेली। अचानक मार जीव अभ्यारण्य मुंगेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1980 ईस्वी, डी 1981 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में अचानक मार जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जशपुर जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका ऑप्शन है अचानक मार, बी उदंती, सी बादलखोल, डी पामेड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बादलखोल। यह अभ्यारण्य जशपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोमार्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए धमतरी जिला में, बी रायपुर जिला में, सी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में, डी सरगुजा जिला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में। और यह कुल 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है। इंद्रावती बीजापुर, बी गुरु घासीदास सरगुजा, सी उदंती गरियाबंद, डी गोमाडा सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु घासीदास सरगुजा। गुरु घासीदास सरगुजा में नहीं है। इंद्रावती बीजापुर में है, उदंती गरियाबंद में है और गोमाडा सारंगढ़ बिलाईगढ़। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ए बादलखोल अभ्यारण्य जशपुर, अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली, सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी, बारनवापारा अभ्यारण्य सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारनवापारा अभ्यारण्य और सरगुजा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अभ्यारण्य, सूची 2 में है जिला। तो तामोर पिंगला का है सरगुजा, गोमड्डा का सारंगढ़ बिलाईगढ़, सेमरसेत का है बलरामपुर, डी बादलखोल का है जशपुर। तो कूट में ऐसा ऑप्शन है ए में है ऐसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अभ्यारण्य, सूची 2 में है जिला। तो सोमरसेत बलरामपुर जिले में है और बादलखोल जशपुर जिला में है और गोमाडा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में है और सीता नदी धमतरी जिला में है। तो कूट में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है पामेड़ का बीजापुर है, बादलखोल का जशपुर है और गोमाडा का सारंगढ़ बिलाईगढ़ है और ऑप्शन डी उदंती का रायपुर नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।